बलाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहां पे पांव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। नाज़रीन, एक बार फिर कैसर बट की जानिब से धमाकेदार बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें भाई पहलवान और हसन पहलवान को आड़े हाथों लिया गया है। की वसादत से ये बता दूं, ये मेरी बात याद रखें, अगर इनका ये शौक है तो मैं ये पूरा कर दूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ चुप का दामन छोड़ दूं। इस बयान के पीछे क्या मुहरक़ात है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कैसर बट की जानिब से ऐसा बयान जो है वो दिया जाएगा, और अगर ये चाहते हैं मैं इस लाइन में वापस आऊं तो मैं भी मशावरत कर रहा हूं, तो मैं भी इस लाइन में वापस आ जाऊंगा। मेरे साथ खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या समझते हैं इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो ये इसका भी अंजाम इंशाल्लाह देख लेंगे। उस्मान, पहली बात है कि मुझ समेत हर वो बंदा जो अमन चाहता है, वो जो कैसर बट और तीफी बट ग्रुप में सुलह हुई, उसको अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल। और तारीख इस बात की गवाह है कि दुश्मनियों में हमेशा नुकसान हुए या फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा कि जब कैसर बट ने तीफी बट ग्रुप के साथ सुलह की है, तो उस सुलह वाले दिन से आज तक कैसर बट को मुसलसल बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। वो कैसर बट जो अमीर बलाज टीपू के कत्ल के बाद अमीर बलाज के चाहने वालों के लिए एक हीरो की शक्ल में सामने आया था, आज वही ग्रुप उसको ज़ीरो कर दिया। अब वो जो है कैसर बट को एक विलन के तौर पे पेश कर रहे हैं। इनको मेरा चैलेंज है, ये जब मर्जी मेरे साथ आके मैच डाल दें, इनको पता चल जाएगा और ये मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। अब जो तनकीद चल रही है और जो कुछ चल रहा है, इसमें बहुत अंदर खाने खिचड़ियाँ पकी हुई हैं। अमन होना चाहिए, सुलह की बात होनी चाहिए। हमने अमन के लिए बहुत सारे सब्र किए और बड़े दिल की। अब कैसर बट चूंकि उस ग्रुप का एक तवील टाइम तक हिस्सा रहा है, ये चाहते हैं कि ये शहर अमन का गजारा ना रहे, तो ये खुद आए, सामने आए, टिकटॉक पे तस्वीरें लगा के बदमाश बने फिरते हैं। 26-27 साल से टीपू ट्रकांवाला के घराने के साथ पहले कैसर बट के बड़े भाई बाबर सेल बट का तल्लक रहा। फिर बाबर सेल बट के कत्ल के बाद कैसर बट खुद उनका टीपू ट्रकांवाला के घराने के साथ एक बहुत क्लोज एक रिलेशन रहा है। और मेरा ख्याल है कि अमीर बलाज टीपू अपनी ज़िंदगी में कैसर बट पर एक खासा एतमाद किया करते थे। बलाज तो आप लोगों को मुंह ही नहीं लगाता था। अगर आपके इतने रिश्ते थे तो बलाज आपके साथ क्यों नहीं था? दोनों का एक साथ था, दोस्ताना था, भाईचारा था। और यही वजह थी कि जब अमीर बलाज टीपू कत्ल हुआ तो कैसर बट ने बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ किए अबाउट तीफी बट ग्रुप। और मेरा ख्याल है उस दौर में भी कभी किसी ने इतने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी। इवन अब नाम एक आ रहा है हसन पहलवान और भाई पहलवान का, तो ये वो लोग थे जिन्होंने अमीर बलाज टीपू के कत्ल से लेकर आज तक कभी कोई बात ओपनली नहीं की, यानी ऑन कैमरा कोई बात नहीं की। आपने देखा होगा कभी उनका इंटरव्यू नहीं आया, कभी उनका रिएक्शन सामने नहीं आया। अब कैसर बट और उसके ग्रुप के लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा पता है कि ट्रोलिंग कहाँ से की जा रही है, कौन पीछे है, का निशाना बना रहे हैं। और अमीर बलाज टीपू की ज़िंदगी में भी कैसर बट के कोई हसन पहलवान वगैरह के साथ कोई इतने मिसाली तलकात नहीं थे। किसी को गद्दार कहते हैं और किसी को कहते हैं कि ठीक है कोई चला गया छोड़ के, तो उसने कौन सा कोई बड़ा कारनामा हम। और इसमें जो उन्होंने अब वीडियो बयान, अगर हम उन्हीं की बातों को लें तो बड़े खौफनाक इंकिशाफात हैं। उसमें एक ये बहुत बड़ा इंकिशाफ उन्होंने किया कि अमीर बलाज टीपू हसन पहलवान को मारने के लिए मरी गया था और मैंने जान छुड़ाई। बलाज भाई इसी हसन को मरवाने के लिए मरी गया और मैं ही वो वाहिद इंसान था जिसने इसके वहां पे पांव पकड़कर इस बंदे की जान छुड़वाई। सर, सबसे पहले ये भी बताइएगा नए नाजरीन को कि हसन पहलवान कौन है और भाई पहलवान कौन है? देखिए, जो भाई पहलवान है वो टीपू ट्रकांवाला मरहूम के सके मामू थे। उसके बाद अमीर बलाज टीपू के वो ससुर भी हैं, ठीक है, बहुत क्लोज रिश्तेदारी उनकी आपस में है। और कैसर बट का भी ये कहना है, क्योंकि कैसर बट ने बजाते खुद, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी ये कोशिशें की थी कि किसी तरह से ये मुकम्मल सुलह हो। मुकम्मल से मुराद ये था कि जहाँ कैसर बट अपनी सुलह कर रहे हैं, अपने ख़ानदान के दबाव पर कह लें
یا خاندان کے بڑوں کے کہنے پر وہاں ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم چونکہ اب اس سارے محاذ پر اکٹھے تھے تو اب امیر موصب کی بھی صلح ہو. امیر موصب ان کے اس قافلے کا حصہ نہ بنا جو صلح کرنے چاہ رہا تھا. میرا پیغام ہے آپ لوگوں کو اپنا منہ اور اپنی حرکتیں بند رکھیں, نہ مجھے مجبور کریں کہ میں اس لائن میں دوبارہ ہوں. سو کیسر بٹ کی اکیلے کی صلح ہو گئی, اور کیسر بٹ کی بھی کوئی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ براہ راست تو دشمنی تھی نہیں. میں تو اس کو دشمنی نہیں کہوں گا, ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا, وہ بھی اس بات پر کہ جس طرح کے بیانات کیسر بٹ کے آ رہے تھے. اب کیسر بٹ کی اس اقدام کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور جس طرح وہ اب کھل کھلا کے بولنا شروع ہو گئے ہیں, ابھی بھی کیسر بٹ کے سینے میں بڑے ایسے راز دفن ہیں. انہوں نے اشارے بھی دی ہیں اس میں, اور ان کے یہ بیانات یا اگر جس طرح وہ اب کھل کھلا کے بول رہے ہیں, اگر وہ مزید بولے, کیونکہ ان کو اندر کھانے ساری صورتحال کا تو پتہ ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ٹرکاں والا گروپ کے لیے ایک مشکل کا باعث بھی بن سکتے ہیں. کئی ایسے راز جو کیسر بٹ دبائے بیٹھا ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آہستہ آہستہ کھل کے وہ ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ بھی اس چیز کو بھی کوئی میں ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا کہ جب ہم بات امن کی کرتے ہیں, ہم بات صلح کی کرتے ہیں, تو میں تو یہ خواہش کا اظہار کروں گا, بلکہ ناظرین بھی کریں گے کہ جو لوگ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی ختم ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ان شخصیات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جنہوں نے ماضی میں بھی اس صلح کے لیے اپنا کردار ادا کیا, انہیں پھر آگے بڑھنا ہوگا, ورنہ ایک یہ نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب لڑائی حسن پلوان بھائی پلوان ورسز کیسر بٹ ہو گئی ہے, اور وہ کھل کھلا کے سامنے آ گئی ہے. حسن پلوان اور بھائی پلوان کی طرف سے گو کے آن ریکارڈ کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا, لیکن باتیں بہت ہو رہی ہیں, باتیں ادھر بھی ہو رہی ہیں, باتیں ادھر بھی ہو رہی ہیں, آف کیمرہ ہو رہی ہیں, کمروں میں ہو رہی ہیں, ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہیں. اور کیسر بٹ جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ کیسر بٹ کے جو ایک بڑا ہی جارحانہ جو ایک سوچ ہے اس وقت ان کی حسن پلوان اور بھائی پلوان کے خلاف بلٹ اپ ہو چکی ہوئی ہے, اور بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ چیز کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اس پہ قابو پانے کے لیے ان شخصیات کو ایک بار پھر میدان میں کودنا پڑے گا, پھر صلح کروانی پڑے گی, تاکہ یہ جو اب ایک اختلاف کی ایک نئی جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو روکا جا سکے. اگر صلح نہیں کروائی جاتی آنے والے دنوں میں, ان کی جانب سے اگر بیان کوئی نہیں آتا, تو اندر کھاتے کو اردو میں کیا کہیں گے یار, ذرا اس کو ورڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, انٹرنلی جو ہے معاملات چلتے رہیں گے ان کے, انٹرنلی کر لیتے ہیں. اندر کھانا ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک سے مطلب پھر اگر ان لوگوں کی صلح نہیں کروائی جاتی تو پھر اندر کھاتے جو ہے لڑائی جاری رہے گی. بھائی پہلوان کی جانب سے بھی کیسر بٹ اپنے بیان دیں گے, اور کیسر بٹ ہی لوگوں کی نظروں میں برے بنیں گے کہ کیسر بٹ جو ہیں وہ بھائی پہلوان اور حسن کے خلاف ہو گئے ہیں. دیکھیں کیسر بٹ لوگوں کی نظر میں برا ضرور بنے ہوئے ہیں اس وقت, اور وہ ان لوگوں کی نظر میں برے ہیں کہ جو امیر بلاش ٹیپو کے گروپ کا ساتھ دیتے ہیں. میں نے پھر کہا کہ ان کی سوچ ہے, انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کیسر بٹ ادھر سے علیحدہ ہو کر انہوں نے تیفی بٹ گروپ سے صلح کر لی. لیکن ہم لوگ تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے ایک امن کا راستہ اختیار کیا ہے. صلح بہت اچھا عمل ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کیسر بٹ نے کوئی برا کام نہیں کیا, چونکہ وہ بہت کلوز رہ چکے ہیں, اس گروپ کا ایک بڑا اہم حصہ رہ چکے ہیں, اس لیے اب ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو اگر یہ لڑائی جس طرح چل نکلی ہے, اگر یہ نہیں تھمتی تو آفٹر آل اس لڑائی میں بھی نقصانات ہی نظر آئیں گے. وہ لڑائی کسی کی بھی ہو, دشمنی کسی کی بھی ہو, اس میں ہے نقصان. اچھا مجھے بتائیں, یہ حسن پہلوان اور جو بھائی پہلوان ہیں یہ کتنے طاقتور ہیں, ان کی ڈیٹیلز کیا ہے, بیہائنڈ سٹوریز بتائیں اس حوالے سے. دیکھیں اس میں بھائی پلوان اور حسن پلوان جو ہیں وہ بھی شروع سے ان دشمنیوں کو فیس کرتے آ رہے ہیں. ظاہر ہے اگر ٹیپو ٹرکا والا کی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ ایک دشمنی چلتی آ رہی تھی تو وہ لوگ بھی اس کا حصہ تو ہیں. بلا ٹرکا والا کے قتل سے جو ایک کہانی شروع ہوئی, تبھی بھائی پلوان وغیرہ کافی ایکٹیو ہوتے تھے ان دنوں بلا ٹرکا والا مرحوم کے ساتھ ہی. وہ بھائی پلوان وغیرہ کا بھی ایک جوانی کا دور تھا, پھر وقت بدلتا گیا, چلتا رہا آگے آگے, تو پھر حسن پلوان کی شکل میں ان کی اگلی نسل سامنے آ گئی ہے. تو وہ لوگ بھی ایک اچھا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں, وہ لوگ فنانشلی بھی مضبوط ہیں, ان لوگوں کے بھی چار بازو تو موجود ہیں, اور وہ ایک عرصے سے وہ بھی شاہ عالم چوک ایک اڈا پہ جو ٹرکوں ریڈے جو چل رہے ہیں, ایک اچھا خاصا بزنس ان کا بھی چل رہی رہا ہے.
तो उनकी भी पोजीशन कोई इतनी वीक पोजीशन नहीं है कि वो, अगर आप कहें कि वो वीक पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी शुरू दिन से ये नज़र आई है कि उन्होंने खामोशी रखी। अच्छा, मुझे बताएं कैसर बट के इस बयान के पीछे क्या वजह हो सकती है? आपकी ज़ाती राय क्या है कि बई पहलवान और जो हसन पहलवान है उनकी जानिब से कैसर बट को मजबूर किया गया कि वो सामने आए कैमरे पे, उन्होंने ये बयान दिया? मैंने कहा कि इस वक्त ये चीज़ नज़र आ रही है और इस हवाले से कैसर बट के पास हमसे ज़्यादा मुसद्दका चीज़ें होंगी कि आखिर वो क्यों बोले, उन्होंने हसन पहलवान का और बई पहलवान का इनाम क्यों लिया, क्यों मजबूर हुए? ठीक है, उन्होंने कोई अमीर मौसम पे तनकीद नहीं की, अमीर फतेह पे तनकीद नहीं की। बलाश के लिए वो आज भी एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं और ये बारहा मरतबा वो कह चुके हैं कि हम बलाश के साथ हैं, हमें उसकी कत्ल की तकलीफ़ भी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मुसद्दका चीज़ें उनके पास हैं कि जिससे ये चीज़ सामने आ रही है कि हसन पहलवान जो ग्रुप है सारा, ये कैसर बट के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग चल रही है, जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसमें हसन पहलवान का हाथ है और ये चीज़ कैसर बट तक बहुत मजबूत तरीके से पहुंची हुई है। अच्छा, एक दफ़ा कैसर बट साहब ने हसन पहलवान की जान भी बचाई थी बलाज से, वो खुद कह रहे हैं, उनका जो बयान नहीं आया, कह रहे हैं कि अमीर बलाश टीपू अपनी ज़िंदगी में हसन पहलवान को मारने मरी चला गया था, तो मैं जाके वहाँ पे मैंने पाँव पड़ के अमीर बलाश टीपू के हसन पहलवान की जान बचाई थी। तो ये अब वो इख्तलाफात क्या थे, डेफिनेटली कैसर बट को उन इख्तलाफात का भी पता होगा कि अगर वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रही है, कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी बातें ट्रक्का वाला ग्रुप के हवाले से की हैं, ख़ासे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो उन तक वो सारी रिपोर्ट्स होंगी और उन्हें पता होगी। और वो कोई कैसर बट कोई एक छोटा बच्चा तो नहीं है कि वो ऑन कैमरा बैठ के इस किस्म के सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा है, उनके पास काफ़ी मजबूत इंफॉर्मेशन होगी इस हवाले से। अच्छा, बई पहलवान और हसन पहलवान जो हैं, इनके टीपू ट्रक्का वाली फैमिली से कौन कौन से मुफादात अभी तक छुपे हुए हैं? इसमें मुफादात छुपे होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई मुफादात नहीं है जो छुपे हुए हैं। वो जाहिर है वो उस फैमिली का एक हिस्सा है, ऑलवेज उस फैमिली का हिस्सा है। और उसके बाद अमीर बलाश टीपू की जब शादी की जाती है, भाई पहलवान के वो दामाद बनते हैं, तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाता है ना। तो उसमें ये मुफादात की बात नहीं है कि कौन से मुफादात है जो छुपे हुए हैं, ये वो उसका हिस्सा है। आपने देखा नहीं जब अमीर फतेह अपनी तरीक़ों पे अदालत जाता था तो हसन पहलवान उसके साथ तब नमूदार हुआ और वो बड़ा साथ दिया उसने अमीर फतेह की हर तरीक़ पे। जब वो जवेद भट्ट कत्ल केस में बुरी ज़मानत पे थे अमीर फतेह, तो हसन पहलवान उनके साथ साथ नज़र आ रहे थे। तो वो उनका एक हिस्सा है, उनकी फैमिली है, तो वो उनके साथ खड़े हैं और ज़ाहिर उन्होंने उनका साथ भी देना है। अब ये चीज़ कैसर बट को भी अब क्लियर करना होगी कि उन्होंने बड़ी ये बात की कि जब अमीर बलाश टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वालों को कत्ल किया जाता है, तो हसन पहलवान और बई पहलवान ने तो तीफी बट को कॉल करके सुलह कर ली थी। अब उसकी गहराई में क्या बातें हैं, वो क्या हकीकत है, वो तो कैसर बट ही बता सकते हैं कि अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है या ये बात की है तो उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी मजबूत होगी ना, वरना कभी ऑन कैमरा बैठ के वो ऐसी बात ना करते। नाज़रीन, आपने ये तमाम तरह बातें सुनी हैं कि कैसर बट के बयान के पीछे कौन कौन से मुहरकात छुपे हैं। बई पहलवान और हसन पहलवान की जानिब से उनको ऐसा मजबूर किया गया कि वो मजबूर हो गए, उन्होंने आगे अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया और उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। आप कैसर बट के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं कि कैसर बट को अब इस तरह से खुल के सामने आना चाहिए? कौन से लोग हैं जो कि कैसर बट को मजबूर कर रहे हैं कैसर बट दोबारा सामने आए और दोबारा ये दुश्मनी और इस तरह के मामलात हों? क्योंकि कैसर बट ने पहले जब तीफी बट जो है उनसे सुलह की तो कहा कि मैं अमन चाहता हूं और कैसर बट अभी भी चाहते हैं कि वो अमन हो, लेकिन अभी कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि मजबूर कर रही हैं कि अमन ना हो, दुश्मनी हो और बाकी सारे मामला ऐसे ही चलते रहें? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत